नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की बहन के बारे में, उनके बहनोई के बारे में, जिनके सिर पर एक सिंह भी था। और यह भी बताएंगे कि भगवान श्री राम के जन्म में उनके बहन और बहनोई की क्या भूमिका थी। साथ ही यह भी जानिए कि आखिर भगवान श्री राम की बहन की चर्चा तमाम ग्रंथों में विस्तार से क्यों नहीं की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बहनोई के बारे में। आज के हिमाचल यानी कि त्रेता युग के हिमालयी क्षेत्र में एक आश्रम हुआ करता था, जिसमें महान ऋषि विभांटक रहा करते थे। उनका जप और उनका तप इतना तेज था कि इंद्र का सिंहासन भी उनके जप तप के आगे डोल जाता था। इससे इंद्र भी दुखी रहता था। एक बार इंद्र ने छल करते हुए उर्वशी अप्सरा को उनके पास भेज दिया। एक कथा यह भी आती है कि किसी श्रापवश अप्सरा हिरणी बन करके उनके आश्रम के आसपास घूमती थी। एक बार ऋषि किसी जलस्रोत में स्नान कर रहे थे और उनका वीर्यपात हो गया। उस पानी को उस हिरणी ने पी लिया। क्योंकि वो अप्सरा थी इसलिए वो गर्भ से हो गई और इसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। इसलिए उसके सर पर एक सींग भी था। यह सींग देख करके विभांडक ऋषि ने उस बच्चे का नाम श्रृंगी रख दिया। अंत में इस बच्चे का नाम श्रृंगी ऋषि हुआ, क्योंकि वह तप और जप में अपने पिता से भी आगे निकले थे। ऋषि अपने बेटे को ऐसा बनाना चाहते थे कि वह दीन दुनिया से दूर रहे। उनसे देवताओं ने और उन्हें लगता था कि उर्वशी नाम की स्त्री ने छल किया है, इसलिए वह इस सब से अपने पुत्र को दूर रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को पिता का, माता का और गुरु का, तीनों का प्यार दिया और इसी तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा की। इन्हीं के पड़ोस में एक राज्य था अंग देश में। एक बार सूखा पड़ा। इसकी भी एक अलग कथा है, सूखा क्यों पड़ा। सूखे के कारण वहाँ अकाल की स्थिति हो गई और कुछ भी खाने को आसपास नहीं बचा। तब वहाँ के ऋषियों ने और देवताओं ने सलाह दी कि यदि श्रृंगी ऋषि का अंग देश में आना हो जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है। श्रृंगी ऋषि चूँकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं थी, वो अपने आश्रम से बाहर कभी जाते नहीं थे, उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है, क्योंकि उनके पिता ने कभी उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया था। लेकिन चूँकि अंग देश के राजा लोमपाद को उनकी आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने तमाम प्रयास किए और वो उनको नहीं रिझा पाए। अंत में उन्होंने अपने क्षेत्र में एक पुरस्कार की घोषणा कर दी कि जो भी श्रृंगी ऋषि को लेकर के उनके राज्य में आएगा उसको वो तमाम पुरस्कार देंगे। अंत में वहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ के कई पुरुष नाव से नदी पार करते हुए विभांटक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। जब विभांटक ऋषि वहाँ नहीं होते तब वो लोग वहाँ पर जाते और श्रृंगी ऋषि को लुभाते, क्योंकि श्रृंगी ऋषि इसको एक सामान्य समझते थे, क्योंकि उनको बाकी चीज़ें सब पता नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि संयोग से कहें विभांटक ऋषि आश्रम से थोड़ा दूर थे और इसी बीच श्रृंगी ऋषि इतने प्रभावित हो गए कि वो उन स्त्रियों के साथ नाव में बैठ गए और नाव चलते चलते अंग देश आ गई। जैसे जैसे ऋषि श्रृंगी अंग देश में पहुँचे वहाँ बारिश होने लगी, वहाँ अकाल की समस्या दूर हो गई। राजा लोमपाद को यह अच्छे से पता था कि विभांडक ऋषि अपने योग बल से यह जान लेंगे कि उनके पुत्र श्रृंगी कहाँ हैं और निश्चित तौर पर क्रोध में वो अंग देश आएंगे और पता नहीं क्या श्राप दे दें। इसलिए लोमपाद ने एक चाल चली। उन्होंने किया यह है कि अपनी पुत्री शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से करा दी और यह प्रचारित कर दिया कि महाराज श्रृंगी यहाँ के युवराज हो गए हैं और यहाँ का राज्य जो है श्रृंगी के पास आ गया है। जब विभांडक ऋषि वहाँ पहुँचे तो विभांडक ऋषि ने जो है पहुँच करके, पहले तो वो क्रोध में थे, लेकिन उन्होंने बाद में देखा कि श्रृंगी यहाँ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनकी पुत्र वधू बैठे हुए हैं, तो फिर वो प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और क्रोध को वह भूल गए। इस तरीके से श्रृंगी ऋषि की शादी शांता से हो गई। अब बात करते हैं शांता की और भगवान श्री राम से इनका क्या रिश्ता था इसकी। दरअसल शांता ही भगवान श्री राम की बहन थी। यह महाराज दशरथ की पुत्री थी और कौशल्या रानी से इनका जन्म हुआ था। कौशल्या रानी और अंग देश के राजा लोमपत की पत्नी वसुणी दोनों बहनें थीं और उधर राजा दशरथ और राजा लोमपाद आपस में मित्र थे। एक दो कथाएं आती हैं। एक कथा में यह आता है कि एक बार राजा दशरथ और राजा लोमपाद बैठे हुए थे। चूँकि लोमपाद की कोई संतान नहीं थी तो राजा दशरथ ने उनसे कह दिया कि हमारी जो भी पहली संतान होगी हम आपको गोद दे देंगे। दूसरी कथा यह आती है कि शांता का जन्म हुआ था महाराज दशरथ के यहाँ। शांता बड़ी ही योग्य, सुशिक्षित और ऊर्जावान कन्या थी। जब लोमपाद अपनी पत्नी वसुणी के साथ अयोध्या में बैठे हुए थे
तो वैष्णी ने शांता को देखा तो वैष्णी ने कहा कि यदि मेरी पुत्री हो तो शांता जैसी ही हो। यह बात कौशल्या ने सुन ली, उन्होंने दशरथ जी को बताई और दशरथ जी ने इस तरीके से उनको शांता को राजा लोमपाद को गोद दे दिया। इस तरह लोमपाद की पुत्री शांता हो गई और उसी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं भगवान श्री राम के जन्म में उनके बहनोई श्रृंगी और उनकी बहन शांता का क्या विधान था। एक बार दशरथ जी दरबार में बैठे हुए थे, चौपाई आती है, एक बार भूपत पन माही भई गिलानी मोरे सुतनाही। दशरथ जी को लगा कि इतना बड़ा साम्राज्य सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, इसलिए दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ही करा सकते हैं। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा, इस तरीके से श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। इसके बाद की कथा सबको मालूम है, चारों भाइयों का जन्म हुआ और दशरथ जी को संतान की प्राप्ति हुई। श्री रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, कुटिला संगमा देवी ईशान्ये क्षेत्रमुत्तमं मखहा स्थानम महत्वपूर्णा यम पुण्या मनोरमा। मतलब जिस स्थान पर यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, इस श्लोक में इसका उल्लेख है। महाभारत के वन पर्व में भी इस आश्रम का उल्लेख है। आज भी तब के हिमालय और आज के हिमाचल में कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर आगे देवी शांता का आश्रम है। वहाँ पर खास संख्या में भक्तगण जाते हैं। यही नहीं, जहाँ श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था वह स्थान भी अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा में स्थित है।